तो भारत इकलौता हिंदू देश नहीं है। इस पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ हिंदू रहा करते हैं, जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं और हमारे भारत की ही तरह यहाँ पर भी हिंदू सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। नाच गाना, भजन कीर्तन जैसे मनोरंजनात्मक क्रियाएं होती रहती है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहाँ विशालकाय हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। तो आज की फैक्ट्स गुरु अक्षत के इस चैनल पर हम इसी विषय पर बात करेंगे कि दुनिया में और कौन कौन से देश है जहाँ हमारी तरह हिंदू संस्कृति का महत्व है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं देश इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया फिलहाल मुस्लिम देश हो, लेकिन इंडोनेशिया में पूर्ण रूप से हिंदू देवी देवता बसे हुए हैं। लोगों की हिंदू देवताओं में आस्था इतनी प्रबल है कि इंडोनेशिया के एक्टिव ज्वालामुखी माउंट ब्रोमो का नाम भगवान ब्रह्मा के जावानीस उच्चारण से लिया गया है। और आज से करीब 700 साल पहले यहाँ भगवान गणेश जी की छोटी सी मूर्ति की स्थापना की थी। यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान गणेश उनकी वोल्केनो से रक्षा करेंगे। भारत हिंदू बहुमूल्य वाला देश है, फिर भी यहाँ हिंदू भगवान की किसी प्रकार की फोटो देश की करेंसी पर अंकित नहीं है। वहीं इंडोनेशिया देश की करेंसी के ऊपर भगवान गणेश जी का फोटो छायांकित है। साथ ही भगवान विष्णु की मूर्ति, जो इस दुनिया में सबसे बड़ी विष्णु भगवान की मूर्ति है, वो भी इंडोनेशिया में ही है, जिसका नाम गरुड़ा है। और इस देश के एयरलाइंस पर भी गरुड़ा का नाम व लोगो है, जो विष्णु भगवान की सवारी के नाम पर है। इंडोनेशिया के बाली में कई हिंदू मंदिर और मूर्तियां हैं, जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। फर्स्ट सेंचुरी के समय यहाँ के लोगों को हिंदू धर्म का परिचय मिला था। उससे पहले लोग पत्थरों व पेड़ों की सेवा पूजा किया करते थे। और आज यहाँ स्थित मंदिर विश्व धरोहरों में शामिल है, जो पर्यटकों के लिए 12 महीने दर्शनार्थ केंद्र है। हमारी सूची में दूसरा देश है श्रीलंका, जो आज बौद्ध धर्म बहुमूल्य वाला राष्ट्र है, परंतु आज भी यहाँ 12% जनसंख्या हिंदू है, जो श्रीलंका में दूसरे नंबर पर आती है। पर यह बात किसी से छुपी नहीं है कि यहाँ भगवान श्री राम के नाम का जप हुआ करता था। श्रीलंका को महासागर का मोती कहा जाता है, जहाँ हिंदू दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन यहाँ का हिंदुत्व इतिहास प्रथम नंबर पर आता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है आए दिन मिलने वाले प्राचीन मंदिर और यहाँ की भूमि में से मिलने वाले प्राचीन काल की भगवान की मूर्तियाँ। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, महाबली, हनुमान के जीवन का हिस्सा यहाँ की भूमि से जुड़ा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा सबूत हमारे सामने है रामायण। इस देश में राम जी के लिए वही भक्तिभाव है जो हमारे देश में है, इसीलिए यहाँ के लोग भी हमारी तरह इनकी सेवा पूजा करते हैं, क्योंकि श्री राम ने रावण का वध करके यहाँ के लोगों को आज़ाद किया था, जो हमने रामायण में भी देखा और हिंदू पौराणिक कथाओं में भी सुना है। तीसरा हिंदू संस्कृति वाला देश है जापान। यहाँ के लोगों की भी अन्य देशों की तरह हिंदू धर्म में अलग आस्था है। जापान में हिंदू पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 4,50,000 के करीब है और यहाँ की लोकल पॉपुलेशन भी हिंदू धर्म में बहुत मानती है, जिसके विषय में संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ गोल्डन लाइट सूत्र अर्थात सुनहरे प्रकाश का सूत्र का जापानी भाषा में अनुवाद करके बारीकी से समझाया गया है। इसी ग्रंथ के जापानीज ट्रांसलेशन के बाद उन लोगों ने बारीकी से हिंदू धर्म को माना, समझा और देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा अर्चना आराधना भी की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान के 7 मुख्य देवताओं में से 4 हिंदू देव ही हैं, जिसमें माता लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, भगवान श्री गणेश जी, भगवान विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे देवता शामिल है। यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ कई वर्षों पुराने मंदिर भी मिलेंगे, पर यहाँ सभी देवी देवताओं के नाम और उच्चारण को बदल दिया। उनकी मूर्तियों का मुख्य स्वरूप ज्यादा न बदलकर मूल रूप से थोड़ा ही बदला गया, जिसमें यहाँ के नामों की बात की जाए तो श्री गणेश का नाम कांगितेन, कुबेर जी का बिशामोन, शिव जी का डायकोकोतेन, लक्ष्मी को कीजियोटेन, माँ सरस्वती को बेंजाटेन नाम से बुलाया जाता है। यहाँ हिंदुत्व जिंदा होने के मुख्य कारण है यहाँ हिंदू पॉपुलेशन और 1000 साल पुराने चाइनीज और वियतनाम देशों द्वारा रखी गई हिंदू सभ्यता की छाया। इसी की वजह से बुद्ध धर्म की भी शुरुआत यहाँ हुई थी। अमेरिका, जी हाँ, सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। दोस्तों, वैसे तो भारत और अमेरिका हर तरह से एक दूसरे से अलग है। यहाँ की भौगोलिकता, भाषा, संस्कृति और दैनिक चर्या में रात दिन का अंतर है। शोधकर्ताओं के अनुसार अमेरिका में आज से तकरीबन 8.5 से 9 लाख वर्ष पहले अमेरिका में एक वानरों की विचित्र जाति रहती थी, जिसका सीधा संबंध हनुमान जी से बताया जाता है। इस जाति को कपी कहा जाता है, जो सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में पाई जाती थी और शोधकर्ता का मानना था कि स्थानीय लोग वानरों की मूर्तियों की पूजा करते थे, जो शोध चार्ल्स लिंगबर्ग द्वारा की गई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वानर साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा हुआ करती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार संकटमोचन हनुमान अपने पुत्र को बचाने पाताल लोक में गए थे, जो आज के सेंट्रल अमेरिका में ही है, जहां हनुमान ने अपने पुत्र को बचाकर यहां का राजा घोषित किया था। तभी से यहाँ के पुराने लोग हनुमान जी को पूजने लग गए थे। अमेरिका में हिंदुओं की पॉपुलेशन की बात की जाए तो तकरीबन 46 लाख के पार है, जिससे भी यहाँ हिंदू धर्म विस्तृत होता है। थाईलैंड, हमने तो आज तक गणपति जी की सबसे बड़ी मूर्ति महाराष्ट्र में या फिर टीवी में देखी होगी, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति थाईलैंड में है। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ लोग भगवान शिव की प्रतिमा को
मंदिरों में विराजमान करके उनकी सेवा पूजा करते हैं, हार चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और भगवान शिव के शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक भी करते हैं। और थाईलैंड के स्टाम्प पेपर्स में हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो अंकित है। यहाँ पर प्रकाशित होने वाले टेलीविज़न के नाटकों में रामायण से संबंधित मिश्रण देखने को मिल जाता है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में रामाकिन कहते हैं। प्राचीन काल में यह देश हिंदू राष्ट्र था और इसकी पुष्टि प्राचीन काल पर शोध कर रहे शोधकर्ता करते हैं। लेकिन भारत के बौद्ध राजाओं ने यहाँ आकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और यहाँ पर बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिससे यह बौद्धिक राष्ट्र में कन्वर्ट हो गया। अगला नाम है कंबोडिया। एक समय पर कंबोज देश के नाम से परिवर्तित होकर कंपोचिया बना और उसके बाद आज ये देश कंबोडिया के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यह देश पूर्ण रूप से हिंदू हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये बुद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। यहाँ के लोगों की बजरंगबली में इतनी आस्था है कि सन 1964 में यहाँ की सरकार ने बजरंगबली की फ़ोटो वाली स्टाम्प ही जारी कर दी थी और थोड़े टाइम के बाद और भी हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो वाली स्टाम्प जारी कर दी थी, जिसमें राम भगवान, सीता, उनके पुत्र लवकुश और रावण तक को शामिल किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंबोडिया में मात्र 1500 हिंदू रहा करते हैं, फिर भी यहाँ के लोगों की हिंदू धर्म में इतनी आस्था है, जिसका कारण है कौंडिल्य नामक ब्राह्मण, जिन्होंने प्रथम सेंचुरी में यहाँ हिंदू धर्म की स्थापना की थी और हिंदू देवी देवताओं से सभी का परिचय करवाया था। और इन्हीं ब्राह्मण के नाम पर इस देश को कंबोज नाम दिया गया था। इस देश में पाए जाने वाले हिंदू मंदिर इस बात की गवाही देते हैं कि एक समय यहाँ हिंदू धर्म का परचम हुआ करता था, जो बाद में और पुख्ता होता गया। दोस्तों, न्यूजीलैंड का हिंदू धर्म से प्राचीन इतिहास तो नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ हिंदू धर्म का बोलबाला है। यहाँ के लोगों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट आस्था है और यही कारण है कि प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा एर्डम पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनके चरणों में आ गई है। यहाँ पर बना 27 साल पुराना हिंदू मंदिर, इसके 25 वर्षों के पूर्ण होने पर यहाँ भव्य आयोजन किया गया। यहाँ पर 66 साल पुराना चमत्कारी दूध पीने वाला गणेश जी का मंदिर भी है। विश्व प्रसिद्ध ट्रिरुल सुब्रमण्यम आलयम मंदिर भी यहीं पर स्थित है। साथ ही साथ थोड़ी बहुत कसर जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रह गई थी, वो इस्कॉन, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ने पूरी कर दी। यहाँ जन्माष्टमी को ऐसे मनाया जाता है जैसे वो यहाँ का पौराणिक फेस्टिवल हो। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।